नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वसुंधरा कृषि यंत्र में। और आज हम बात करने वाले हैं वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए रोटर स्लेशर के बारे में। इसको रोटरी स्लेशर भी बोलते हैं और देसी भाषा की बात करें तो इसको पंखी और चक्री भी बोला जाता है। किसान भाइयों, जान लेते हैं कि इस मशीन का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पे गेहूं की फसल होती है या धान की फसल होती है या मक्का की फसल होती है, वहाँ पे हम फसल कटाई करने के बाद में उसकी कुछ नरवाई बच जाती है, जिसको आग लगा के उसको नष्ट किया जाता है। और किसान भाइयों, हम जानते हैं अगर हम खेत में आग लगाते हैं तो खेत की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है और हमारे वातावरण पे भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए और हमारी खेती का नुकसान भी ना हो, हमारी खेती की उर्वरक शक्ति कम भी नहीं हो और हमारा काम भी हो जाए, तो हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन के नीचे कुछ ब्लेडें लगी होती हैं, जो हमारी नरवाई होती है, हम उस पर जब चलाते हैं तो वो ब्लेडें काफ़ी ज़ोरों से काम करती है और जो नरवाई होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। उसके बाद हम कल्टीवेशन करें या फिर रोटावेटर चलाएं तो वो जो फसल के छोटे छोटे टुकड़े हैं, नरवाई के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पूरे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसका खाद के रूप में उपयोग हो जाता है। किसान भाइयों, इस मशीन का हम और भी कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो बगीचे होते हैं, बागवानियाँ होती हैं, वो दोनों पेड़ों के बीच में कुछ जगह होती है, वहाँ पे कचरा उग जाता है, तो उस कचरे के ऊपर हम इसको चला सकते हैं। तो उस कचरे को भी पूरा बारीक कर देता है और मिट्टी के ऊपर पटक देता है, जिससे बागवानियों में पूरी सफाई भी रहती है और इस मशीन का फ़ायदा हम बागवानियों में भी उठा सकते हैं। इस मशीन का उपयोग कई जगहों पे, जैसे जो रोड के किनारे कचरे हो जाते हैं बरसात के टाइम पे, वो कचरों को कटिंग करने के लिए भी इस मशीन का उपयोग कई जगहों पे हो रहा है और हम कर सकते हैं। आइए अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है जो कि जो भी कचरा आता है उसको पूरा बारीक कर देता है। किसान भाइयों, मशीन के अंदर जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें इस तरीके का एक रोटर लगा हुआ होता है ना, जिसमें 3 ब्लेडें लगी होती हैं। ये मॉडल हम 3 ब्लेड में, 4 ब्लेड में और 2 ब्लेड में भी बनाते हैं। अभी आपके सामने ये 3 ब्लेड वाला मॉडल है। इस तरीके का रोटर यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो कि गियर बॉक्स की सहायता से पूरा घूमता है। ये आगे साइड में यहाँ पे ब्लेडें लगी होती हैं। हम चाहें तो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मैं बता सकता हूँ कि इसको हमने 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया हुआ है। जब इस मशीन को हम चलाते हैं, जहाँ कोई पत्थर वगैरह आ जाए, तो ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ पत्थर आ जाता है तो ये पीछे की साइड मूवमेंट हो जाता है। अगर इस साइड से कोई पत्थर आता है तो इस साइड में मूवमेंट हो जाता है, तो इसमें डैमेज होने के जो चांसेस हैं, टूट फूट के जो चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। ये मशीन गियर बॉक्स की सहायता से चलती है। हम ट्रैक्टर से एक पीटीओ शाफ्ट गियर बॉक्स में अटैच करते हैं। ये गियर बॉक्स नीचे का जो रोटर है उसको घुमाता है और इसकी सहायता से ये मशीन ऑपरेट होता है। यहाँ से पूरा एक एडजस्टेबल सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। कभी आपको अगर ज़मीन की नीची सतह से इस रोटर स्लेशर को चलाना है तो यहाँ से नट बोल्ट की सहायता से आप उसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं। कई छोटे छोटे घास होते हैं जिसमें आपको नीचे से भी चलाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं। किसान भाइयों, ये रोटर स्लेशर हम छोटे एवं बड़े दोनों ट्रैक्टर्स के लिए बनाते हैं। छोटे ट्रैक्टर माने तो जो 15 HP से लेके तो 25 हार्स पावर तक होते हैं, उनके लिए हम ये रखा हुआ सामने ये छोटा वाला रोटर स्लेशर देते हैं। बाकी जो ट्रैक्टर 25 हार्स पावर से लेके 50 से 60 हार्स पावर तक होते हैं, उनके लिए हम ये बड़ा रोटर स्लेशर यूज़ करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने इस रोटर स्लेशर के बारे में अधिकतर जानकारी देने की आपको कोशिश की है, लेकिन अगर इस मशीन के बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस मशीन की और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई किसान जिसको इसका ज़रूरत है वो मंगवाना चाहता है तो भी हमें कॉल करें, हम आपको सारी विधि इसका बता देंगे कि आपको किस तरीके से ये मंगवाना है, किस ट्रांसपोर्ट से आएगा, कितना पैसा पहले आपको जमा करना रहेगा, ये सारी चीज़ें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें।